दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई लर्नर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कुछ प्रमुख नदियां हैं, भारत की कुछ प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे कोई भी एग्ज़ाम हो क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये 4 से 5 मिनट की वीडियो है, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। इसकी लंबाई एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है लंबाई, तो इसकी लंबाई है 1402 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? महाबलेश्वर। कहाँ से? महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा। दोस्तों, वैसे तो कोई भी नदी हो, उनकी बहुत ढेर सारी सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक है, इतनी सहायक नदियाँ होती हैं कि हम उन्हें याद नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर हम सारी सहायक नदियों के बारे में जानना चाहेंगे, तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं सहायक नदियों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार जो है रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। बस उन्हीं नदियों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो कृष्णा नदी की ये जो सहायक नदियाँ हैं, यहाँ पे ये 7-8 नदियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, पंचगंगा। ठीक है, और दूधगंगा। तो आपको याद करने में कठिन नहीं है। देखिए, मालप्रभा और घाटप्रभा दो नदियाँ एक साथ आप याद कर सकते हैं, और ये दो पंचगंगा और दूधगंगा, पंचगंगा और दूधगंगा ये एक साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या याद करना है? भीमा, तुंगभद्रा, भीमा और तुंगभद्रा, मूसी, और ये कोयना है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सा? मूसी, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा। ये 4 ऐसे याद करना है, और बाकी 4 आपको ऐसे याद हो जाएंगे। मालप्रभा, घाटप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। माल, घाट, पंच, दूध। तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और ये गोदावरी नदी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। भारत की नहीं, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? त्र्यंबकेश्वर। ये कहाँ पड़ता है? नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पड़ता है त्र्यंबकेश्वर। यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियों के बारे में हम देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये है इंद्रावती, पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा। ये 2 नदी हैं। ये एक जैसे हैं, तो इसलिए हम इन्हें एक साथ लिख लिए। पेनगंगा एक नदी है और वेनगंगा एक दूसरी नदी है। ठीक है, लेकिन एक जैसे लग रहे हैं, तो इन्हें हम एक साथ लिख लिए ताकि याद करने में आपको आसानी हो। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजरी, सबरी। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां हैं? इंद्रावती, पूर्णा, प्राणहिता। ये 3 नदी हो गई। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजरा, सबरी। वर्धा, मंजरा, सबरी। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इन्हें 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे, ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इन्हें जो है, और याद करने में बिल्कुल भी कोई, हमें नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। अब कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। ठीक है, और ये जाके गिरती कहाँ पे है? समाहित कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है,
तो ये तो थोड़ा सा कावेरी नदी के बारे में हुआ। अब इनकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की। तो हेमावती भवानी, हेमावती भवानी, अर्कावती लक्ष्मण तीर्थ, शिमसा सुवर्णवती, काबिनी अमरावती। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे वती 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 कौन कौन सा है, अर्कावती, सुवर्णवती, अमरावती। तो वती वती से याद कर सकते हैं ये कावेरी नदी की सहायक नदी। और ये हेमावती, चार तो वती हैं इसमें, चार वती हैं। कौन? हेमा, अर्का, सुवर्ण, अमरा। ठीक है, ठीक है। तो ये चार वती हैं, कौन कौन से? हेमा, अर्का, सुवर्ण, अमरा। चार वती से याद कर लिए। उसके बाद चार ये बच्चे भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, शिमसा, काबिनी। ठीक है, तो इजली याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट नदी के बारे में देखते हैं। कौन सी नदी है? महानदी। ठीक है, तो महानदी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्या है इसकी लंबाई? 851 किलोमीटर। लंबाई कितनी? 851 किलोमीटर। और उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंहावा पहाड़ी है। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़। तो सिंहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से ये महानदी निकलती है। इसका उद्गम स्थल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये समाहित कहाँ पर होती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक, अब इसकी सहायक नदियाँ के बारे में देखते हैं। अब सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। ब्राह्मणी, वैतरणी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, हंसदेव, मांड, शिवनाथ, इव, जोंक, पायरी, तेल, ये सभी नदियों के नाम हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप इसमें से कुछ नदियाँ जिनको आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये सभी नदियाँ ही हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी सहायक नदी है? ब्राह्मणी, वैतरणी, हंसदेव, मांड, शिवनाथ, इव, जोंक, पायरी, तेल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नेक्स्ट और ये लास्ट नर्मदा नदी। इसकी लंबाई क्या है? 1312 किलोमीटर। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जो कि एमपी में हैं। ठीक है, तो एमपी के अमरकंटक पहाड़ियों से इनका उद्गम है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? हिरन, तवा, ऊटी, वरना। वरना नदी को बंजर नदी भी बोला जाता है। कहाँ पर? मान, कुंदी, शेर, कोनर, शक्कर, हथनी। इनकी आप वैसे भी देख सकते हैं। नर्मदा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं इनमें अधिकतर तो जानवर ही हैं, जैसे कि हिरन, ऊंटी, ठीक है, शेर, हथनी। कोनर से आप वानर कोनर याद कर सकते हैं। तो अधिकतर क्या हैं? सब जानवर ही हैं। नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो आप याद कर सकते हैं, सब जानवर हैं। कौन कौन से जानवर हैं? हिरन, ऊंटी। हिरन है, हिरन, ऊंटी, शेर, हथनी। अब कोनर को आप वानर से कर सकते हैं, वानर, कोनर। ठीक है, उसके बाद बचा कौन सा? मान, ये अलग है। तवा, वरना, कुंदी और ये शक्कर। ठीक है, तो आप कोई ट्रिक बनाकर भी इसे याद कर सकते हैं। तवा, वरना, मान, कुंदी, शक्कर। तवा, वरना, मान, कुंदी, शक्कर, ऐसे याद कर सकते हैं। और बाकी ये जानवर हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियों में कौन कौन से जानवर हैं? हिरन, ऊंट और शेर, हथनी, वानर। शेर, हथनी, वानर। वानर से कोनर नदी। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आप बहुत ही ईजिली इसे याद भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, ठीक है दोस्तों।